हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी जिला में जो वैकेंसी आती है आप कैसे ढूंढेंगे और कहाँ मिलता है। जैसे आज राजनांदगांव के स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी आई हुई है तो उसको आप कैसे ढूंढेंगे। तो आपको कोई भी जिला का अगर वैकेंसी चाहिए तो सिर्फ जैसे मैं राजनांदगांव बताऊँ तो आप कोई भी जिला को हो तो राजनांदगांव के वेबसाइट में आना है और ये भर्ती जो लिखा है इसमें क्लिक करना है। हर में एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया रहता है, देखिए लाइन से। यहाँ पे आपको नोटिस सेक्शन में जाना रहता है, ठीक है। नोटिस सेक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पे नोटिस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भर्ती दिया रहता है। अगर यहाँ पे नहीं दिखता तो यहाँ से भर्ती में जा सकते हैं, ठीक है। तो भर्ती सेक्शन में गया, आप देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे मतलब पहला दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में संविदा भर्ती निकली हुई है। 3 तारीख से आया हुआ है, 4 तारीख से लेके लगभग 18 तारीख तक इसका फॉर्म जो है चालू है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या नहीं, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव में आया हुआ है। 1 तारीख को पब्लिश हुआ था लेकिन ऑफिशियली जो है ऑनलाइन 3 तारीख को अपलोड हुआ है, ठीक है। 4 से आप 18 तारीख तक ऑनलाइन इसको आवेदन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं, नॉन मेडिकल फील्ड के हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल फील्ड वाले ही आवेदन करते हैं। जिसके पास में क्वालिफिकेशन है, जैसे लाइक 12वीं पास है, कंप्यूटर है, DCA PGDCA, वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी मेडिकल वाले के लिए पास तो जो डिग्री है वो तो एलिजिबल ही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एनएम का पोस्ट, ठीक है। सेकंड एनएम NHM टोटल 17 पोस्ट निकाला गया है। 17,000 की सैलरी संविदा में एक मुश्त मिलता है हर मंथ में, ठीक है। कोई इसमें TAD ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो 17 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है। डिफरेंस कैटेगरी में ये डिवाइड है, अनुसूचित जाति, ST SC OBC और अनरक्षित में। सिर्फ ये महिलाओं के लिए ही रिजर्व होता है, देखिए महिलाओं के लिए ही रहता है क्योंकि एनएम वही लोग ही बनते। देखिए एक दिव्यांग में भी रिजर्व किया गया। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है, एनएम पास होना चाहिए और INC एफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो इस फील्ड में एनएम पहले, अभी तो एनएम बंद हो गया कोर्स, पहले जो करते थे उन लोग के पास ये है, तो बिल्कुल आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब है नर्सिंग ऑफिसर का 22 पोस्ट है जिसमें 16,500 की सैलरी रखा गया है, ठीक है। ये भी डिफरेंस कैटेगरी में डिवाइड है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, यही क्वालिफिकेशन जितने भी स्टाफ नर्स के कोर्स आएंगे सब में सेम क्वालिफिकेशन है। क्या क्या बताता हूँ, देखिए। सबसे पहले तो आप 12वीं पास होंगे, 12वीं में विज्ञान शाखा बायो सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान शाखा में सभी आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप ये बोलता है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए और उसका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। थर्ड, अगर आप JNM कोर्स पास हैं तो भी इसको आवेदित कर सकते हैं। तो तीनों देखो, 12वीं तो पहला कंपलसरी है, एवं लिखा हुआ है तो सभी इसमें आपके पास जो है इसमें आवेदित कर सकते हैं। अब आता है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखिए बहुत सारे अलग अलग ये डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे वो NHM का डिपार्टमेंट, ये इमरजेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, टोटल 3 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी है। डिफरेंट अपने कैटेगरी को देख लीजिए। प्रोग्राम एसोसिएट का इसमें PHN NHM के लिए एक पोस्ट है, 30,000 की सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग मांगा गया है, साथ में रेगुलर होना चाहिए नर्सिंग, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के फील्ड में। लाइव रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने BSc नर्सिंग किया है और 3 साल का उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस जो है इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि प्राइवेट गवर्नमेंट का, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको काम करते हुए, तो भी आप इसको आवेदित कर सकते हैं। अच्छा सैलरी, एक ही पोस्ट है, अनरक्षित में है तो इसको कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई भी कैटेगरी के। अब आता है लैबोरेटरी LT के लिए। NHM में 3 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी है, ये भी डिवाइड है, देखिए। अनरक्षित में 2 है, अनुसूचित जाति में 1 है, 3 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए BMLT का कोर्स होता है, ये होना जरूरी है काउंसलिंग में, या DMLT का कोर्स होता है, पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, ये अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेम है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, ये है IDSP का है, ठीक है। ये NHM है, IDSP है। 4 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी है। आप डिफरेंट कैटेगरी देखिए, OBC के लिए भी रिजर्व किया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए है और बाकी अनरक्षित के लिए है। सेम क्वालिफिकेशन है DMLT के साथ, BMLT के साथ, ये सब कोर्स है तो आप बिल्कुल आवेदित कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस देते हैं तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलता है पर ईयर के हिसाब से। देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का फिर से BPHU के लिए 3 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी, सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है।
अब आता है डेंटल सर्जन का, ठीक है। एक पोस्ट है 27,500 की सैलरी, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है ये। इसके लिए एमडीएस विद रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में ये होता है जरूरी, या बीडीएस जो कोर्स किए होंगे उसके लिए है ये। अब आता है एमओ आयुष, मेडिकल ऑफिसर आयुष मेल, आरबीएस के टीम होता है, ठीक है। इसके लिए 4 पोस्ट निकाला गया, 25,000 सैलरी है। 3 पोस्ट अनुरक्षित में, 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया। इसके लिए कोर्स होता है बीएचएमएस, बीएमएस, बीओएमएस, ठीक है। ये है तो बिल्कुल इसको होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं ना वही होते हैं ये सब। उसके बाद एनएम में भी देखिए, आरबीएस के भी एनएम के लिए इसमें भी सेम जो उसमें कोर्स था मैंने बताया था, एनएम के लिए सेम इसका सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। एनएम आरबीएस के भी बन सकते हैं। 3 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी है। एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, 2 अनुरक्षित के लिए है। फार्मासिस्ट, इसी में फार्मासिस्ट के आरबीएस के टीम, ये पूरा एक टीम होता है आरबीएस के टीम, ठीक है। उसके अंतर्गत ये जिसमें मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एनएम होते हैं और आरबीएस के होते हैं, ठीक है, और फार्मासिस्ट होते हैं। 16,500 की सैलरी है, तो बिल्कुल आप इसको आवेदित कर सकते हैं। इसके लिए बी फार्मा या डी फार्मा होना जरूरी है। सारा प्रोसेस जो है परसेंटेज बेस पे होगा। उसके बाद में आपका कौशल परीक्षा लेगा, इंटरव्यू होगा, उसी पे ही आपका सिलेक्शन होगा। स्टाफ नर्स एनआरसी 5 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी है। देखिए डिफरेंट कैटेगरी में सभी में ये क्वालिफिकेशन है। 12वीं पास होना चाहिए, विज्ञान शाखा से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, या जेएनएम का कोर्स पास होना जरूरी है। स्टाफ नर्स एसएनसीयू के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 5 पोस्ट रखा गया है, 16,500 की सैलरी है। ये राजनांदगांव के जितने भी ब्लॉक हैं, चाहे छुरिया हो, डोंगरगढ़ हो, राजनांदगांव के अंदर अर्बन में भी देते हैं, डोंगरगढ़, घूमका, ये सभी ब्लॉकों में ये डिवाइड होगा। पोस्ट बाद में होता है, अभी तो सिलेक्शन होने के बाद में। सीएचओ का पोस्ट, ये सीएचओ का पोस्ट अच्छा होता है। इसमें 16,500 की सैलरी है, प्लस इसमें 15,000 रुपये और मिलता है इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस पे। तो टोटल ऐसा हो जाता है 30+ सैलरी हो जाता है आपके। ये परफॉर्मेंस पे 15,000 मिलता है, ठीक है। ये तो कंपलसरी है मिलना, बट 15,000 रुपये भी मिलता है आपके परफॉर्मेंस पे। ग्रेड बनता है, उस ग्रेड पर आपको जैसे जो टास्क मिलता है उसको कंप्लीट करेंगे तो 15 पे 15 भी पा सकते हैं, ठीक है। आपके परफॉर्मेंस पे है ये। 19 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी है। डिफरेंट कैटेगरी में है ये, बिल्कुल। देखिए ओबीसी भी अच्छा पोस्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भी पोस्ट है, तो बिल्कुल आपका परसेंटेज है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग। देखो पहले क्या होता था, ये नहीं इंक्लूड नहीं था, ये कम्युनिटी हेल्थ का इंटीग्रेटेड कोर्स जो था नहीं था, तो जो अगर उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता था। अब जो है हो गया है बीएससी नर्सिंग में, अगर ये है तो आप इसको आवेदित कर सकते हैं। साथ में पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स किए हैं उन लोग के लिए भी ये है, तो एलिजिबल है, आपके पास है तो बिल्कुल आवेदित कर सकते हैं। काउंसलर एनएचएन 3 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी है। एक पोस्ट देखिए अनुरक्षित में है, एक पोस्ट अनुसूचित जाति में और एक पोस्ट ओबीसी में है। इसके लिए पीजी डिग्री का मतलब है कि कोई भी एमएससी बीएससी एमएससी एमकॉम ये सब नहीं, पीजी डिग्री किस में होना चाहिए या डिप्लोमा किस में होना चाहिए बताता हूँ। साइकोलॉजी में होना चाहिए, काउंसलिंग में होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या सोशल साइंस, इस फील्ड में होना चाहिए आपका पीजी डिग्री, तभी आप इस काउंसलर के लिए एलिजिबल होंगे। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए एक पोस्ट है, 31,500 की सैलरी है, कोई भी इसको फिल कर सकता है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है एमफिल क्लिनिक साइकोलॉजी, यदि योग्यता ना होने की दशा में एमएससी साइकोलॉजी। इन देखो बहुत सारे दिया हुआ है, और 2 साल का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में एक क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सोशल वर्कर, तो यहाँ पे देखिए सोशल वर्कर एक पोस्ट है, 22,000 की सैलरी रखा गया है, अनुरक्षित में है। इसमें एम फिल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, यदि योग्यता नहीं होगा तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो स्पेशलाइजेशन होगा मेडिकल एंड के साथ में 2 वर्ष का मानसिक क्रिया होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त नहीं है तो क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, ये पोस्ट होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। टीबीएचवी, ये टीबी का जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए पोस्ट है। ये 14,000 सैलरी, एक ही पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएशन कर सकता है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आपके पास 12वीं पास है तो आपके पास में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर का, वो नहीं है तो एक कोर्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का, इसका नाम ही है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर, इसका कोर्स होता है। ये होने के साथ कंपलसरी है आपका कंप्यूटर कोर्स होना। अगर आपके देखिए 4था पॉइंट कंपलसरी है, कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 12वीं वाले लोग जो है वो
एक्सपीरियंस और लाइट में, और आपके पास देखिए MPA HV NM ये सब चीज़ के साथ एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, बट आपके पास कंप्यूटर होना भी जरूरी है। तो कंप्यूटर नहीं है तो आवेदन मत करना, क्योंकि आप अपात्र हो जाओगे। लैब असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है, जो 12वीं में बायो पढ़ के आए हैं उसके लिए भी है, 2 पोस्ट है। 12,000 सैलरी रखा गया है, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक आरक्षित के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग के लिए भी पोस्ट है, एक पोस्ट 15,000 सैलरी है। इसके लिए कोर्स होता है, देखिए ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप के लिए, ठीक है। अब नर्सिंग ऑफिसर फिर से NHM के लिए 3 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी, सेम क्वालिफिकेशन जो NM बोलता हूँ, वहाँ पे जो हम देखें ना कम्युनिटी CHO पोस्ट के लिए वही क्वालिफिकेशन है। अलग अलग के लिए है। स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट जो आया था उसका क्वालिफिकेशन। रेडियोग्राफर, अभी रेडियोग्राफर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर जगह पे रेडियोग्राफर के लिए जो मशीन आ रहे हैं उसके लिए ये भर्ती हो रही है। अभी 7 पोस्ट है, 15,000 की सैलरी है, अलग अलग में डिवाइड है ये, ठीक है। तो इसके लिए 12वीं पास विज्ञान के साथ होना चाहिए, और एक जो एक्सरे तकनीशियन होता है इसका एक कोर्स होता है, अगर वो है तो बिल्कुल आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस के लिए देखिए एक ही पोस्ट है, 8,800 की सैलरी है, 12वीं पास होना चाहिए कोई भी साइंस सब्जेक्ट में। डेंटल सर्जन वहाँ भी था, देखिए MDS BDS वाले लोग अप्लाई किए थे सेम। डेंटल असिस्टेंट 12,000 के, इसमें 27,500 सैलरी सर्जन का। डेंटल असिस्टेंट का 12,000 सैलरी, देखिए 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का लैब टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, और बहुत सारे दिए हैं, देखिए ओनली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से अगर है तो आप इसको कर सकते हैं। NM के लिए भी फिर से देखिए 12वीं पास NM होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर देखिए डिफरेंट में होता है ये सब चीज़, सारा ये मेडिकल फील्ड है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कितना सारा पोस्ट, कितना अच्छा चांस है, देखिए इसमें 14 पोस्ट है। अगर आप इस पोस्ट में आवेदित करेंगे ना तो आपको जिले में मिलेगा, इसका जिला नहीं, जैसे अगर ब्लॉक भी है जिले भी है, तो जो अर्बन क्षेत्र होते हैं इसका नाम होता है UH का मतलब होता है अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर होता है। तो जो जहाँ जहाँ होता है ना वहीं पे इसको पोस्टिंग होगा। 14 पोस्ट है। मेडिकल वाले के लिए बहुत अच्छा, जो स्टाफ नर्स का कोर्स करके बैठे हैं, BSc नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक किए, उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है आवेदित करने का। नर्सिंग ऑफिसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन देखिए फिर से वही BMLT DMLT कोर्स। ये आंखों के डॉक्टर है, नेत्र सहायक का कोर्स होता है। ऑर्थोप्टिक असिस्टेंट के लिए नेत्र सहायक होते हैं, ठीक है। 12,000 सैलरी रखे। MPW अगर किसी ने किया है तो 15 पोस्ट है, देखिए, ठीक है। 14,000 सैलरी है, 15 पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप जो है इसमें किए हैं, बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता का 1 वर्ष का प्रशिक्षण है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आता है यहाँ से ये जितना पोस्ट नॉन मेडिकल वालों के लिए है, ये जिसके पास कंप्यूटर है, 12वीं पास है, कोई भी सब्जेक्ट में हो वो आवेदित कर सकता है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, IDSP है, ये पोस्टिंग होता है जिले में। 13,650 की सैलरी है, 12वीं पास न्यूनतम मांगा गया है, 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे DCA हो या PGDCA हो। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट NCD के लिए 2 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है, ठीक है। 12वीं पास और कंप्यूटर, ये सारा में सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरियल PADA 5 पोस्ट है, 12,000 सैलरी रखा गया है। डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है ये। जूनियर सेक्रेटरियल UH ये अर्बन में बताया ना, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का 13 पोस्ट है, 12,000 सैलरी रखा है, डिफरेंट में कैटेगरी में। ये क्लास 4 का है, 10,000 सैलरी है, और OBC के लिए रिजर्व है। और एक और है, देखिए ये NUHM के लिए था, और ये क्लास 4 UHWC में 14 पोस्ट है, देखिए ये भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड है। 8वीं पास में, जिसका 8वीं में अच्छा खासा परसेंटेज है वो लोग आवेदित कर सकते हैं। लगभग टोटल अभी राजनांदगांव में 184 पोस्ट में निकाला गया, जिसमें अनरक्षित के लिए देखिए कितना सारा पोस्ट है। अनरक्षित में अगर टोटल इसको मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 94 तो अनरक्षित के लिए रिजर्व है, बाकी इसके लिए देख लीजिए। 18 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए भी अच्छा है, OBC के लिए भी अच्छा है। लगभग 24 पोस्ट OBC के लिए रिजर्व है। तो इस तरह डिवाइड है, टोटल 184 में अलग अलग में है। देखिए दिव्यांग में किस किस के लिए है, ये सारा चीज़ बताया गया है। 4 से 18 तारीख तक आपको आवेदन करना है, 5 बजे तक, ठीक है। ऑनलाइन करना है रजिस्ट्रेशन। अब इसमें थोड़ा मैं जो है इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या करना है, उस वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें मैं बता दूंगा, ये सारा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊंगा फॉर्म को सबमिट। देखिए ऑनलाइन जब भी फॉर्म को सबमिट करें, सबसे पहले तो क्या होगा,
फर्स्ट प्रोसेस आवेदन करेंगे जिस पोस्ट के लिए, उसको सबमिट करने के पश्चात आपको उसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करेंगे, वहाँ पे नीचे पे सिग्नेचर करना है। सारा चीज़ पहले में तो फोटो, आपका अनुभव, सारा चीज़ जो चीज़ मांगेगा, फोटो मांगेगा, कोरोना काल में है, और अनुभव अपलोड करने, सबमिट करना है। सबमिट के बाद इसमें प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करना है। ठीक, सिग्नेचर होने के बाद थर्ड स्टेप में आपको फिर से इसको अपलोड करना है। अपलोड होगा तो चौथा स्टेप में आपको एक पावती मिलेगी। इस पावती को संभाल के रखना है। जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यही पावती और जो फॉर्म सबमिट किए वो दोनों को ले जाना पड़ता है। अगर ये नहीं ले जाएंगे तो वहीं आप एलिजिबल होने के बाद भी कोई काम का नहीं रहेगा, जब तक ये दोनों नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, बाकी पूरा आपको लाइव में फॉर्म को भर के दिखाऊंगा। देखिए, और जो है 1 से 10 पोस्ट जितने भी पद होंगे उसमें एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को बुलाएंगे। अगर किसी में 14 पोस्ट है तो ये तो देखिए 1 से 10 पोस्ट अधिक हो गया। तो अगर मान लो किसी का 9 पोस्ट है तो इसके 10 गुना लोगों को बुलाएंगे, 90 लोगों को। और 11 से 50 पोस्ट है, जैसे किसी में हमने देखा था स्टाफ नर्स कम, जैसे CHO का पोस्ट देख लीजिए, उसमें 19 पोस्ट था, तो इसमें 5 गुना लोगों को बुलाएंगे। तो इस तरह इंटू करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, उतने लोगों को आपको कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट सभी के लिए बुलाया जाएगा। आपके पास ये सारा चीज़ होना जरूरी है। अभी तो अपलोड जो है सिर्फ फोटो को करना है, कार्य अनुभव को ही अपलोड करना है, अगर कोविड में काम किए वो, और फोटो सिग्नेचर, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। कौशल परीक्षा के समय मूल प्रति के साथ फोटोकॉपी, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे जमा करना है, तब काम का है। ठीक है, अभी सिलेक्शन का प्रोसेस ये है कि सिलेक्शन वाले प्रोसेस में जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यता हैं, मान लो आपका जैसे 12वीं में अभी लोगों का क्या हो रहा है, कोविड में जो पास हुआ उसका 90% से ऊपर है, तो उसका 65% निकालेंगे, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो कोविड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए तभी आप इसको फॉर्म भरेंगे, नहीं तो मत भरिए। लिखित परीक्षा 20 नंबर का होगा और अनुभव 10 से 15 नंबर तक आपको मिलता है। पूरा सारा चीज़ मिलाने के बाद में आपका मेरिट लिस्ट बनता है और आपको सिलेक्शन होता है। सबसे लास्ट हम देखेंगे तो ये है लिंक। इसको आपको गूगल में जाके टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है।